ग्वालियर पुलिस ने आखिरकार 57 दिन बाद उस अंधे कत्ल की गुत्थी को सुलझा ही लिया है, जिस वारदात से पूरा शहर सहम उठा था। शहर के नालों से अलग अलग जगह मिले मानव अंगों के डीएनए रिपोर्ट के जरिए पुलिस ने शव की पहचान के साथ ही उस वारदात को अंजाम देने वाले सन की बाप बेटे को भी पकड़ने में सफलता हासिल कर ली है। देखिए खास रिपोर्ट। सितंबर 2023 का आखिरी सप्ताह और ग्वालियर शहर का स्वर्ण रेखा नाला और इस नाले में अलग अलग जगह मानव अंग मिले, जहां पूरा ग्वालियर शहर सहम उठा। तस्वीर किसी बड़ी वारदात की ओर इशारा कर रही है, लेकिन इस वारदात की गुत्थी को कैसे सुलझाया जाए, यह पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती था। लेकिन 57 दिन तक चली जांच के बाद आई डीएनए रिपोर्ट ने इस बड़ी वारदात से पर्दा उठा दिया है। नाले में मिले मानव अंग बहुड़ापुर निवासी राजू खान के थे, जिसकी हत्या बेरहमी से उसके ही दोस्त नाजिम और उसके पिता कल्लू खान ने की थी। पैसों के लेन देन से हुए विवाद को लेकर इस हत्या को बेरहमी से अंजाम दिया गया था। दोनों सन की बाप बेटे ने राजू की लाश के धारदार हथियार से 8 टुकड़े कर दिए थे और फिर उन मानव अंग के टुकड़े को अंधेरे में स्वर्ण रेखा नाले में अलग अलग जगह फेंक दिए थे, ताकि राजू के शव का किसी को पता ना चल सके और पुलिस से भी बचा जा सके। लेकिन गुनाहगार कितना भी शातिर क्यों ना हो, सबूत छोड़ ही देता है। इस मामले में भी ऐसा ही कुछ हुआ, जहां एक और राजू के पिता ने बहुड़ापुर थाने में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। वहीं दूसरी ओर कल्लू खान अपनी पत्नी और बेटे नाजिम के साथ फरार हो गया। आखिरी बार राजू को नाजिम के साथ देखा गया था। 57 दिनों तक चली जांच के बाद जब डीएनए रिपोर्ट आई और शव की पहचान हुई, तो शक के आधार पर पुलिस ने कल्लू खान और उसके बेटे नाजिम को पकड़ लिया। जब कढ़ाई से पूछताछ की गई तो उन्होंने आखिरकार वारदात करना कबूल ही लिया। पूछताछ में दोनों आरोपी बाप बेटे ने पुलिस को बताया कि राजू खान से पैसे के लेन देन को लेकर झगड़ा हुआ था। मामला पुलिस तक पहुंचा था। उस मामले में राजू से राजीनामा करना था, इसलिए 21 सितंबर को उसे राजीनामा करने के बहाने सत्यनारायण की टेकरी स्थित घर बुलाया गया था। लेकिन राजू राजीनामा के बदले 20,000 रुपए मांग रहा था। इसी दौरान कमरे में पलंग के नीचे रखे लोहे के डंबल को उठाकर राजू के सर पे नाजिम ने दे मारा। एक के बाद एक कई बार सिर पर किए गए, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। दोनों ने उसकी लाश के 8 टुकड़े किए और फिर पॉलिथीन में भरकर स्वर्ण रेखा नाले में अलग अलग जगह फेंक दिए, जिससे उसकी हत्या का पता नहीं चल सके। और पुलिस क्राइम सीन रिक्रिएशन के लिए आरोपियों को वारदात वाली जगह ले जाया गया, जहां राजू की हत्या के बाद उसके शव के टुकड़े किए गए थे। साथ ही नाले में जहां राजू के शव फेंके गए थे, वहां भी ले जाया गया। इसमें एक व्यक्ति बहुड़ापुर से घर से मिसिंग था और उसके बारे में ये जब पूरा चीज़ें कर रहे थे तो एक दिन ये सूचना मिली थी कि जनकगंज में कुछ बॉडी के पार्ट्स मिले हैं पास में नाले में। और जो आरोपी हैं जो अभी पकड़ गए हैं, इनका यहाँ घर के पे ही आना जाना उसका पता था लास्ट सीन। तो उस पर से अभी पकड़े हुए आरोपी ने बताया है कि इनका विवाद हुआ था। विवाद करने के बाद में इन्होंने इसको मार दिया था बाप बेटे ने। उसके बाद इसके लाश को टुकड़े करके इन्होंने इस तरह से अलग अलग जगह डाला था ताकि पहचान नहीं हो पाए और इनको पकड़ा ना जा सके। घटना के बाद से चूंकि एकदम ऐसा पार्ट नहीं मिला था जिससे एकदम बॉडी को आइडेंटिफाई किया जा सके, तो इनके पार्ट भेजे गए थे डीएनए टेस्ट के लिए। तो डीएनए में उनका कंफर्म हुआ है जो मिसिंग पर्सन है वही है, उसी की डेड बॉडी है। और अब फिलहाल आरोपी पकड़ाए हैं तो उनके द्वारा अभी उनसे पूछताछ की जा रही है पीआर में लेके, और बाकी बॉडी बॉडी के पार्ट्स और पूरे घटनाक्रम को जोड़ा जा रहा है। तो एक अच्छा मतलब इसमें डिटेक्शन अच्छा हो गया पुलिस का। ये बड़े नशा हत्याकांड किया है। दोनों ही एक ही समाज के, मुस्लिम समाज के हैं। सर, जैसे कि उसमें बेटा पकड़ा गया है, पिता था जो कि स्मैक के मामले में भी जेल में बंद है। क्या उससे प्रोटेक्शन वारंट? हाँ, उसको प्रोटेक्शन वारंट पे लेके उससे भी पूछताछ करेंगे भी। कारण क्या निकल के आया, पूरा क्या वजह थी हत्या करने की? ये बताते हैं कि कुछ पैसे का लेन देन का बात चल रही थी, उस पर से विवाद हो गया था इनका, और ये पैसे के लेन देन पर से इसने बुलाया था मृतक को। और उसके बाद जब मृतक आया तो इसके बाद इनका जब विवाद हुआ उस पर से इन्होंने मार दिया।